दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के हमारी मेन स्टडी के सेशन में। तो दोस्तों, आज हम एथिक्स से जुड़ा हुआ एक केस स्टडी सॉल्व करेंगे। केस स्टडी कुछ इस तरह है। बताया गया है कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है एक सिटी के और कम्युनल क्लैशेस हुए हैं आपके सिटी में बिकॉज ऑफ अ प्रोवोकेटिव रैली। बताया गया है कि आर्सन, वैंडलिज्म और प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट इंस्ट्रक्ट करती है आपको कि आप उन लोगों को आइडेंटिफाई करें और उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लें जो भी इस केस में इन्वॉल्व है या फिर जो वायलेंस में इन्वॉल्व है। आपके सीनियर ऑफिशियल्स और आपके पॉलिटिकल लीडर्स आपको प्रेस कर रहे हैं कि जो भी इन्वॉल्व है उनके घरों को और उनके शॉप्स को डिमोलिश किया जाए, दोज हु आर अक्यूज्ड एंड दोज हु आर पार्ट ऑफ दिस वायलेंस। एंड यू हैव टू साइट म्युनिसिपल एंड लैंड यूज वायलेशन, राइट। तो लैंड यूज वायलेशन हुआ हो, राइट, या म्युनिसिपल वायलेशन, जो नॉर्म्स होते हैं आपके घर बनाते या शॉप बनाते, देर आर सम नॉर्म्स दैट यू हैव टू फुलफिल, राइट। तो अगर वो ब्रीच हुए देन मेनी टाइम्स म्यूनसिपैलिटी डिमोलिशेस इट, राइट। तो वो करना है। और रीजनिंग क्या दी है उन्होंने कि आपको डिटरेंस क्रिएट करना है ताकि इस तरह फिर से अनरेस्ट ना हो और नॉर्मल सी हम मेंटेन कर पाए। बट ये भी बताया गया है कि स्टडी में कि कुछ ऐसे जो टारगेटेड प्रॉपर्टीज है उनके लीगल स्टेटस अभी भी अनसर्टन है, वेदर दे हैव वायलेटेड और नॉट। और जहाँ पे वायलेशन है वहाँ पे भी ड्यू प्रोसेस करना ज़रूरी है, यानी आपको टाइम देना पड़ता है उनको, राइट। और अब उनकी हियरिंग होती है तो वो ज़रूरी है, राइट। सिविल राइट ग्रुप्स और मीडिया इस तरह के डिमोलिशन को क्रिटिसाइज करती है कलेक्टिव पनिशमेंट, और जो कि कहीं ना कहीं किसी कम्युनिटी को डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट करता है। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी जो है वो फिल किया गया है और हाई कोर्ट ने आपसे पूछा है फैक्चुअल रिपोर्ट सबमिट करने के लिए ऑफ लीगैलिटी ऑफ द एक्शंस, राइट। तो कुछ ट्रेलिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं केस स्टडी के नीचे। सबसे पहला ट्रेलिंग क्वेश्चन है कि ऐसे सिचुएशन में कौन से एथिकल डिलेमास आप फेस कर रहे हो, राइट। व्हाट आर द कोर डिलेमास और एथिकल डिलेमास। डिलेमा लिखा है, दैट आल्सो मींस एथिकल डिलेमास ओनली, राइट। तो व्हाट कोर डिलेमास यू फेस इन सच सिचुएशन, ये पहला ट्रेलिंग क्वेश्चन है। सेकंड ट्रेलिंग क्वेश्चन है कि क्या ऑप्शंस होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने ऐसी सिचुएशन में, और उसके मेरिट और डीमेरिट गिना है। यहाँ पे व्हाट ऑप्शन वुड यू चूज नहीं कहा गया, बट फिर भी आपको वो बताना है व्हाट ऑप्शन यू विल चूज। एंड लास्टली एक ट्रेलिंग क्वेश्चन है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी में कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं वो डिस्कस करें, राइट। तो आपको पता होना चाहिए पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है और उसमें क्या क्या इश्यूज आप फेस करते हो या कौन से इश्यूज उसको वो लीड करता है। ये एक केस स्टडी है। अब इसको कैसे अप्रोच करें, बहुत सिंपल रखेंगे हम। विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, हम कंटेक्स्ट सेट करेंगे शॉर्ट में। कंटेक्स्ट सेट करेंगे यानी एक जनरल स्टेटमेंट देना है, राइट, और उसको लिंक करना है विद द केस स्टडी। जनरल स्टेटमेंट क्या होगा, कहीं ना कहीं ये जो केस स्टडी है वो रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़े हुए होते हैं, राइट। और आप उसको गेज कर पाते हो कि किस सिचुएशन की बात हो रही है। यहाँ पे वो सिचुएशन जो सेंट्रल आइडिया है केस स्टडी का, कि कई बार जो गवर्नमेंट है उसके कुछ खुद के एजेंडाज होते हैं और आपसे एक्सपेक्टेड होते हैं कि वो एजेंडाज आप ड्राइव करें। बट आपसे एक्सपेक्टेशन एक और होती है सोसाइटी की, कॉन्स्टिट्यूशन की, जुडिशरी की, कि आप लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। तो इसमें कई बार कंफ्लिक्ट होता है, तो वही बताना है बहुत सिंपली अपने शब्दों में, और उसको लिंक कर दे विद द केस स्टडी शॉर्ट में, राइट। 3-4 सेंटेंस में आप जो है इसको सब सम अप कर सकते हैं। सो दैट विल बी द इंट्रोडक्शन। इसके बाद स्टेक होल्डर्स बताएं जो जो इन्वॉल्व है, देन यू मेंशन द डिलेमास। जब ये दो चीज़ें हो जाती हैं, राइट, स्पेशली जब ट्रेलिंग क्वेश्चन कम होते, 3 ही ट्रेलिंग क्वेश्चन है, तो आप स्टेक होल्डर्स बताएं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा ट्रेलिंग क्वेश्चन है, राइट। सो इंट्रोडक्शन, ट्रेलिंग, स्टेक होल्डर्स, एंड देन मूव ऑन टू द ट्रेलिंग क्वेश्चन। ट्रेलिंग क्वेश्चन में सबसे पहला है डिलेमा आपको बताना है, तो आप डिलेमा बताएंगे, राइट। उसके बाद आपको ऑप्शंस पूछे गए तो आप ऑप्शंस बताएंगे, 3 से ज़्यादा ऑप्शंस ना बताएं, और उसमें भी आप एक ऑर्डर में आपको ऑप्शंस बताने, पहला ऑप्शन वीक, उसके बाद स्ट्रॉन्ग, उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट जो कि आप चूज करेंगे। देन यू विल मेंशन व्हाट ऑप्शन यू विल चूज, एंड देन यू विल मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट, दैट इज पॉलिटिसाइजेशन ब्यूरोक्रेसी। उसको आप डिफाइन कर सकते हैं शॉर्ट में अपने शब्दों में, और उससे क्या क्या एथिकल इश्यूज लीड होते हैं वो बताएं और कंक्लूड करें। कंक्लूजन के भी कई तरीके, एक कंक्लूजन का तरीका है कि किसी कोट से एंड करे जो कि कहीं ना कहीं इस इशू को समराइज करता है, या फिर आप वे फॉरवर्ड के रूप में भी कंक्लूड कर सकते हैं, और कुछ सोल्यूशन भी दे सकते हैं अगर सोल्यूशन नहीं दिए आपने आंसर्स में, राइट। या फिर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जो आपकी क्रिएट हुई है फ्रॉम द केस स्टडी वो बता सकते हैं, या सिग्निफिकेंस बता सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का जो कि केस स्टडी का कोर है, राइट। इस तरह कई तरीके हैं कंक्लूजन के, यू हैव टू बी क्वाइट फ्लेक्सिबल विद कंक्लूजन। अब इंट्रोडक्शन, मैंने जैसे कहा कि यू कैन जस्ट मेंशन द जिस्ट ऑफ द केस स्टडी, या जो जनरल केस स्टडी जिस सिचुएशन या आइडिया पे बेस्ड है उसको बता दें। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कई बार ऐसे सिचुएशन को फेस करती है जहाँ पे पॉलिटिकल डिमांड कंफ्लिक्ट करता है विद लीगल सेफगार्ड एंड एथिकल गवर्नेंस, और आपसे एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करें। एक सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे डिस्कस किया गया है जहाँ पे वायलेंस हुआ है एंड उसके ऊपर आप एक्शन करते हैं,
और जो एक्शन आपको गवर्नमेंट कह रही है या फिर स्टेट कह रहा है, दैट मे रिस्क जुडिशियल सेफगार्ड और लीगल सेफगार्ड, राइट, जो आपके सीनियर कह रहे हैं, राइट, स्टेट और गवर्नमेंट ना लिखेंगे, आपके सीनियर जो कह रहे हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स, थोड़ा सा उसको टोन डाउन करके आप लिखें, राइट। तो दिस इज व्हाट यू कैन इंट्रोड्यूस, लाइक और भी तरीके हो सकते हैं इंट्रोडक्शन के, आप करंट अफेयर से भी जोड़ के इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो आपने जनरल स्टेटमेंट दिया और फिर बाद में करंट अफेयर्स बता दिया कि रिसेंट टाइम्स में ऐसा ऐसा हुआ है, राइट। द केस स्टडी ऑल्सो रिप्रेजेंट द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन, राइट। इस तरह भी आप इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देन मूव ऑन टू द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स बताएं कौन कौन है, रेसिडेंट है, राइट, उनके घर, शॉप्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट, पॉलिटिकल लीडरशिप, अफेक्टेड कम्युनिटी, सिविल राइट्स, मीडिया, जनरल पब्लिक, जुडिशरी, राइट। शॉर्ट में बताए 5-6 स्टेक होल्डर्स बताए, ग्रुप में बता दे एक साथ, राइट। देन पहला चीज है डिलेमा। डिलेमा यानी क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको कोई डिसीजन लेना है, बट जो भी डिसीजन लेते हैं, right, you may have various options, whatever option you choose, it will undermine some or the other ethical values, right, so it's not black and white, it's always gray। तो सबसे पहला डिलेमा जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक तरफ रूल ऑफ लॉ है, आपको लॉ फॉलो करना है, रूल्स रेगुलेट, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म है। जैसे आपको अगर अनरेस्ट है, यू हैव टू इंश्योर कि यू यूज फोर्स to deter the people who are involved into unrest or violence, right, so that you can bring it to normalcy. This is a very pragmatic way of looking at it, but then you have to also follow rule of law, right, you have to follow legal processes, at times you have to jump legal processes, right, to get actions, to get get results, right। तो ये एक हमेशा डाउट रहेगा आपके दिमाग में, तो उन डाउट्स को या डिलेमास को आपको बताना है, रूल ऑफ लॉ वर्सेस पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म। दूसरी तरफ है, दूसरा जो डिलेमा आपके दिमाग में आएगा वो है whether I should align with the political direction, right, or the principle of impartiality। आपसे expected क्या है as a civil servant, that you have to be impartial, right, impartial to the political factions, impartial towards communities and so on and so forth, right। तो once at one side it is political alignment and on the other side it is impartiality, that kind of dilemma में appear। दूसरा एक और dilemma यहाँ ऐसे situation में होता है, especially जब कोई एक ऐसा grave issue हुआ है जहाँ पे पॉपुलस प्रेशर भी है, यानी जो आम जनता है उनकी ओर से भी एक्सपेक्टेशन है आपके ऊपर कि आप कोई एक्शन करें। वो हो सकता है इन जनरल पॉपुलेशन या फिर एक ग्रुप और एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट वुड एक्सपेक्ट यू टू वर्क इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, टेक स्ट्रिक्ट एक्शन एंड सो एंड सो फोर्थ। इसको पॉपुलिस्ट प्रेशर कहा जाता है। एक तरफ पॉपुलिस्ट प्रेशर है, दूसरी तरफ आपका जस्टिस है, दैट वट एवर एक्शन यू डू इट शुड नॉट बी ड्रिवन बाय populist pressure but by rule of law, by what is right, just what is just। so you have to be just at one end or you have to deal with populist pleasure, right, pressure, sorry। so whether to ensure fair trial and penalties or harshly appease political outrage or public outrage। इसके अलावा एक और डिलेमा आपके सामने होगा, वो है इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, दूसरी तरफ करियर सिक्योरिटी, राइट। अगर आप आपके लीडर्स के खिलाफ जाते हो, राइट, वो आपके ब्यूरोक्रेसी के लीडर्स हो या फिर आपके पॉलिटिक्स के लीडर्स हो, राइट, सो इट मे अफेक्ट योर करियर, यू मे नॉट गेट गुड अपॉर्चुनिटीज इफ यू डोंट टो देयर लाइन, राइट। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, इंस्टीट्यूशन की भी एक इंटीग्रिटी होती है, उसकी एक मर्यादा होती है, उसको आपको बनाए रखना होता है, राइट। तो ये एक डिलेमा, इसके अलावा भी कई सारे डिलेमा हो सकते हैं, 5-6 बता दिए, सफिशिएंट, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, राइट। मूव अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट जहाँ पे आपको ऑप्शंस पूछे गए। तो एज आई टोल्ड यू अगेन, राइट, पहले वीक ऑप्शन, देन स्ट्रॉन्ग एंड देन द स्ट्रॉन्गेस्ट। पहला वीक ऑप्शन क्या होगा कि यू प्रोसीड विद द डिमोलिशन एज डायरेक्टेड बाय पॉलिटिकल लीडर्स। नाउ मेरिट क्या है इसके और बेनिफिट्स क्या है, इट विल शो क्विक डिसाइसिव एक्शन, पॉलिटिकल लीडर सेटिस्फाई होंगे एंड इट मे डिटर फ्यूचर अनरेस्ट एंड इट मे ऑल्सो ब्रिंग नॉर्मलसी, राइट। डीमेरिट क्या है इसके, आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को वायलेट करेंगे, एम्पथी लैक होते हुए दिखाई देगी आपके अंदर, राइट। इसके अलावा जुडिशियल इनवैलिडेशन हो सकता है आपके एक्शन का, पब्लिक का ट्रस्ट इरोड हो सकता है, मॉरल हैजार्ड ये लीड कर सकता है। मॉरल हैजार्ड यानी आपके एक्शंस कई बार उसका आपके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होता, राइट। ऐसे सिचुएशन में यू रिस्क टेकिंग रॉन्ग एक्शंस और इन्फ्लिक्ट हार्म ऑन अदर्स, राइट, उसको मॉरल हैजार्ड कहा जाता है। इसके अलावा स्लिपरी स्लोप भी यहाँ पे हो सकता है। स्लिपरी स्लोप प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप कोई एक गलत एक्शन करते वो फिर आगे बढ़ते ही जाता है, राइट, इट में स्नोबॉल इनटू बिगर एक्शन। जैसे कि अगर आपने अलाउ कर दिया यहाँ पे, राइट, इस तरह के एक्शन को, तो आपके जो जूनियर्स है या आपके जो टीम मेंबर है, दे विल सी इट एज द मोडस ऑपरेंडी या जो काम करने का तरीका है, दे विल, ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, राइट, कलेक्टिव पनिशमेंट एंड सो फॉर। तो ये स्लिपरी स्लोप को लीड कर सकता है, राइट, और उसके और नेगेटिव फॉलोआउट्स हो सकते हैं। इसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन होगा जो कि थोड़ा स्ट्रांग होगा इससे, वो क्या है कि टेम्पररी हॉल्ट करेंगे डिमोलिशन और कंडक्ट करेंगे एक लीगल रिव्यू ऑफ ऑल टारगेट प्रॉपर्टीज।
डिमोलिशन को आप रोक दें और फिर बाद में आप जो है ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करें, जहाँ पे आप चेक करेंगे कि किसका प्रॉपर्टी जो है वो उसने लीगल वायोलेशन नॉर्म जो है ब्रीच करा है, उनको समय देंगे, राइट। फिर उसके बाद आप उनकी हियरिंग करेंगे, राइट। वो एक बहुत जो सरल तरीका होता है वो आप करेंगे, राइट। इसका मेरिट क्या है कि ड्यू प्रोसेस ये लीड करेगा, राइट। इट विल लीड टू ड्यू प्रोसेस। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी आपकी दिखाई देगी, आपके एडमिनिस्ट्रेशन या जो वो लीगल चैलेंजेस से बचेंगे, राइट। इसके अलावा पब्लिक कॉन्फिडेंस बना रहेगा आपके ऊपर। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है? बेसिकली मोरालिटी होती है बेसिकली आपका एक मॉरल कंपास होता है टू नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, राइट। और ये बेस्ड होता है कुछ प्रिंसिपल्स पे। अगर वो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होते हैं, जैसे आपके प्रिंसिपल है ऑफ जस्टिस, ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट, एंड सेक्युलरिज्म, उसके ऊपर बेस है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करेगा। डीमेरिट क्या है? ऐसा हो सकता है कि आपके एक्शंस जो है मे बी सीइंग एज डिलेइंग द actions could attract criticism from leadership, maybe you consider as soft. It may even lead to more unrest because you are not very firm on your actions or strict in your actions, right? So आप शायद deterrence create नहीं कर पाएंगे जितना required है to stop the kind of violence, right? दैट इज दी ऑप्शन, राइट। तो आप देखो ये दो एक्सट्रीम ऑप्शन है। हमेशा आप जो है ट्राई करेंगे कि आप मिडल पाथ, स्पेशली जब एक बहुत ही प्रोवोकेटिव क्वेश्चन है, राइट, तो उसमें मिडल पाथ आप अपनाएं, प्रैग्मेटिक रहें। यानी प्रैग्मेटिक यानी बेसिकली आप प्रैक्टिकल, राइट, बट एट द सेम टाइम अपने वैल्यूज को गिव अप नहीं करना, राइट। तो एकदम भी प्रैक्टिकल नहीं होना जहाँ पे आप वैल्यूज को अंडरमाइन करें, या एकदम भी बहुत वैल्यू ओरिएंटेड नहीं हो जाना है जहाँ से एक्टिविज्म को वो लीड करे, राइट। हम एक्टिविस्ट नहीं होते, जो भी सिविल सर्वेंट है दे आर नॉट एक्टिविस्ट, दे आर एक्सपेक्टेड टू take actions based on practicality, but of course they should not violate any law or any important constitutional principle, right। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, हमेशा इस तरह सोचना है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप कुछ इमीडिएट विजिबल एक्शन लें, जैसे कि शॉप्स को जो कि संदिग्ध है उनको आप टेम्पररी क्लोज कर दें। ये भी काफी हद तक डिटरेंस क्रिएट करता है, राइट। सील कर दें, राइट, टेम्पररी क्लोजर्स ऑफ सम प्रॉपर्टीज, राइट। और जहाँ पे क्लियर वॉल्यूशन आपको प्राइमा फेसी पता चलता है। इसके बाद आप जो है डिफर करेंगे जो भी कंटेस्टेड केसेस है, जहाँ पे जो है लीगैलिटी अभी भी प्रूव नहीं हुई, वेदर दे हैव वायलेटेड नॉर्म और नॉट, यू कैन डिफर इट फॉर जुडिशियल रिव्यू, राइट। और इसके मेरिट क्या है? सबसे पहला मेरिट है कि ये किसी तरह के एलिगेशन को से आपको बचाएगा। वो एलिगेशन हो सकता है फ्रॉम दी पीपल, राइट, दैट यू आर अपीजिंग अ कम्युनिटी, और फ्रॉम दी पॉलिटिकल क्लासेस दैट or from the people, both way people can judge either way, right, कि आप शायद पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल कर रहे हैं, या फिर कुछ सेक्शन ऐसा सोच सकते हैं कि आप अपीज करें किसी कम्युनिटी को, राइट। तो हर तरह के एलिगेशन से आपको बचाएगी। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग दैट इज नॉट एज पर ड्यू प्रोसेस, राइट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड होगा एक्शन, राइट। रूल ऑफ लॉ को ये इंश्योर करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये बैलेंस करेगा फेयरनेस और गुडनेस अप्रोच। आपसे एक्सपेक्टेड है कि यू बी फेयर, राइट, बट एट द सेम टाइम गुडनेस अप्रोच क्या कहता है, या कॉमन गुड अप्रोच क्या कहता है, नॉट गुडनेस अप्रोच, कि कॉमन गुड आपको इंश्योर करना है। यहाँ पे कॉमन गुड क्या है? सिक्योरिटी, सेफ्टी, राइट, स्टेबिलिटी, ऑर्डर इन सोसाइटी। ये कॉमन गुड है जो कि कहीं ना कहीं समाज में सभी लोग उसको डिजायर करते हैं, राइट। सो इफ यू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस, राइट, इट वुड लीड टू स्टॉपेज ऑफ अनरेस्ट एंड इट वुड लीड टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर द पीपल। तो कॉमन गुड अप्रोच और फेयरनेस अप्रोच में ये बैलेंस लाए। डीमेरिट क्या है इसका? पॉलिटिकल सुपीरियर्स फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं आपसे, दे वुड वांट इमीडिएट विजिबल एक्शंस और रिजल्ट्स, राइट, that may not happen, right। So these are the options। अब इसमें आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? तो मोस्टली आप जो थर्ड ऑप्शन है, जो कि आपका बेस्ट ऑप्शन है, वो आप चूज करेंगे। यहाँ पे आप बताएंगे यू विल चूज थर्ड ऑप्शन, राइट, दैट यू conceal some properties where there is clear violation prima facie, then you pause demolition, give factual report to the court and act only on judicial review, right। ये क्यों आप कर रहे हैं? तो शॉर्ट में आप बताएंगे ये बैलेंस कर रहा है दोनों डिमांड्स को, पॉलिटिकल लीडरशिप की और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी की, प्रोटेक्ट कर रहा है पब्लिक ट्रस्ट को और इंश्योर कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट्स इन लॉ। और शॉर्ट में आपने वो बताना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, राइट। जो भी चीज आपको डायरेक्टली नहीं पूछी उसको शॉर्ट में आप निपटाएं। इसके बाद थर्ड पार्ट है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो है उसके क्या एथिकल इशू है। तो आप शॉर्ट में डिफाइन भी कर सकते हैं पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है। जब भी पॉलिटिशियंस का या पॉलिटिकल मास्टर्स का आपके काम में अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, उसको पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, राइट। तो इससे सबसे पहली चीज होती है इम्पार्शलिटी को वायलेट करता है। अगर आप देखोगे कि पॉलिटिकल लाइन स्टो करना शुरू कर दे ब्यूरोक्रेट्स, राइट, तो उससे गुड बनेंगे इन दी एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, और इम्पार्शल नहीं रहेंगे। आपसे एक्सपेक्टेड यू आर इम्पार्शल टूवर्ड्स बोथ पॉलिटिशियंस
or political parties or political factions as well as general public, right? Because these politicians are representing some sort of communal interest, right? So if you support the political party in the power, right, you have to support the government, not the political party, right? So you end up supporting a communal interest, right, जो कि आपसे expected नहीं. So political allegiance rather than law, right? You have to favor law rather than political allegiance. इसके अलावा ये integrity को undermine करता है और moral courage को भी undermine करता है. Expectation क्या है कि you are a person of integrity, right? You have moral courage, जो कि ऐसे सिचुएशन में undermine करता है. Why? Because ज़्यादातर केसेस में जब पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी हो जाता है तो आपके जो मूलभूत चीज़ें जैसे कि ट्रांसफ़र हो या फिर पनिशमेंट हो या फिर आप कह सकते हैं प्रमोशन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, ये काफ़ी हद तक डिटरमाइंड होता है बाय पॉलिटिकल मास्टर्स एंड वेदर यू टो लाइन ऑफ दोज पॉलिटिकल मास्टर्स, राइट? जब पॉलिटिसाइजेशन ब्यूरोक्रेसी अपनी चरम सीमा पे होता है तो इससे जो अपराइट ऑफिसर्स है वो अपने मॉरल करेज और इंटीग्रिटी को सिक्योर नहीं कर पाते, अंडरमाइन हो जाते. इसके अलावा ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लीड कर सकता है. आपसे एक्सपेक्टेड क्या है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में काम करें, बट जब पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी हो जाती है तो आप पॉलिटिकल इंटरेस्ट में काम करना शुरू कर देते हैं. तो ये बिट्रे कर सकता है पब्लिक ट्रस्ट को एंड इट मे लीड टू सिलेक्टिव टारगेटिंग, राइट, ऑफ कम्युनिटीज एंड सो एंड सो फोर्थ. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पब्लिक ट्रस्ट को इरोड करेगा इन लॉन्ग रन. आपने एथिकल इश्यूज बता दिए. कंक्लूजन में आप बता दें शॉर्ट में कि एडमिनिस्ट्रेशन से एक्सपेक्टेड क्या है कि उसने इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करना है, राइट, और कभी भी पॉलिटिकल और कम्युनल प्रेशर में सकम नहीं करना है या फिर फोल्ड नहीं होना है, राइट. जब आप बताए यहाँ पे कि प्रायोरिटाइज करना है आपको, ये कैसे कर पाएंगे आप कि यू डू नॉट सकम टू द पॉलिटिकल प्रेशर, यू फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यू बी फेयर, यू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, यू इंश्योर जस्टिस, राइट, एंड यू मेंटेन पब्लिक ट्रस्ट. इससे जो है आप एक अपराइट व्यक्ति बनेंगे और पॉलिटिकल विल के इंस्ट्रूमेंट नहीं बन जाएंगे, राइट, एक औजार नहीं बन जाएंगे इन द हैंड ऑफ द पॉलिटिशियंस. तो इस तरह आप इसे कंक्लूड करें और दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन. अगर आप अपने आंसर राइटिंग को बेहतर करना चाहते हैं यू कैन टेक अप दी 100-day आंसर राइटिंग बूट कैम्प कोर्स एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस. इसमें क्या मिलेगा आपको? डेली आंसर राइटिंग होगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, डिटेल्ड आपके आंसर्स की जो है इवैल्यूएशन और फीडबैक आपको मिलेंगे, राइट, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज मिलेंगी आपको, राइट, और कवरेज होगा 100+ थीम का कवरेज है. और सबसे इंपॉर्टेंट आप देखोगे कि आपको PYQs जो है उसके मॉडल आंसर्स मिलेंगे फ्रॉम 2013 टू 2024. तो बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही इफेक्टिव ये कोर्स है. आप इसे एनरोल करें और आपका और डिटेल्स है यू कैन कॉल अप ऑन अ नंबर और email us, right? So that's it from today's session. Let's meet in the next session. Till then, thanks and bye.